नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीडी स्टोरी टेलर बॉबी के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है दिव्या की। दिव्या उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रहती थी अपनी पूरी फैमिली के साथ। 12वीं के एग्जाम को देकर वो अपने गांव छोड़कर दिल्ली चली जाती है और सोचती है कि अब वो कुछ काम वगैरह कर कर खुद अपने ऊपर निर्भर रहेगी। तो वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक पीजी में रहने लगती है। उसके साथ उसकी रूम में एक लड़की और होती है और उसका नाम होता है किरण। किरण भी जॉब करती थी, पर वो दोनों अलग अलग जगह जॉब करती है। शुरुआत में तो वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करती, पर बाद में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की मदद भी काफी करते हैं। तो एक रात को ये खाना बना रहे होते हैं। उस वक्त रात के 11 बजे थे। तो खाना बनाते बनाते इन दोनों को दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। तो दिव्या किरण से बोलती है कि तू यहीं रुक, मैं देख कर आती हूँ। तो दिव्या अपने गेट की तरफ जाती है और देखती है कि दरवाजा खुला है। दिव्या बाहर झांकती है, पर उसको बाहर कोई नजर नहीं आता। उसको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसको दरवाजे नॉक करने की आवाज आई थी। फिर वो वापस दरवाजा लगा देती है और जैसे ही पलटती है तो वो देखती है कि एक लड़की उसकी टेबल पर बैठी है और उसका फेस उसके बालों की वजह से दिख नहीं रहा होता है। दिव्या की नजर जैसे ही उस पर जाती है तो वो बहुत घबरा जाती है और किरण को आवाज लगाने लगती है। किरण डर जाती है कि दिव्या को क्या हुआ और बहुत तेजी के साथ वो दिव्या की तरफ बढ़ती है। दिव्या उसकी तरफ उंगली करके खड़ी हुई होती है। तो किरण की नजर भी उस लड़की पर पड़ती है और किरण भी उसे देखकर घबरा जाती है। फिर उतने में ही वो लड़की बोलती है कि मेरा पैर, मेरी उंगली। तो दिव्या और किरण को कुछ समझ नहीं आता। तो वो दोनों उस लड़की से पूछते हैं कि तुम क्या पैर, क्या उंगली, क्या कह रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि मैं तुम दोनों की नई रूममेट हूँ, बरखा। और बरखा उनको बोलती है कि जब वो नॉक कर रही थी दरवाजे में तो उसको ऐसा लगा कि मेन डोर खुला हुआ है। वो दरवाजे को पुश करती है और दरवाजा खुला होता है। तो वो बैग लेकर जैसे ही अंदर आती है, उसके पैर की छोटी उंगली पता नहीं किसी चीज से टकराती है और उसे बहुत तेजी से दर्द होने लगता है, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पाती। उसके पैर में भी थोड़ी चोट लग गई थी। दिव्या और किरण उसके पैर पर थोड़ी दवा वगैरह करते हैं और उसको उसके रूम पर छोड़कर दोनों वापस खाना बनाने चले जाते हैं। फिर कुछ ही देरी बाद वो दोनों खाना खाकर अपने रूम पर सोने के लिए जाते हैं। रात में करीब 2 बजे दिव्या की नींद खुलती है। उसे बहुत प्यास लग रही थी। वो अपने रूम के बाहर आती है और किचन की तरफ जाती है। किचन के पास पर ही बरखा का रूम होता है। फिर दिव्या अपने लिए पानी लेती है और जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाती है, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। वो ध्यान से सुनती है तो उसको समझ आता है कि वो आवाज बरखा के रूम से आ रही थी। दिव्या सोचती है कि इतनी रात को ये नई लड़की किससे बात कर रही है। तो वो धीरे धीरे बरखा के रूम की तरफ बढ़ती है और दरवाजे के होल के अंदर से देखती है तो उसे दिखता है कि बरखा हाथ में बुक लिए हुए होती है और उसके सिर के बाल उड़ रहे होते हैं। और फिर अचानक से वो अपने टेबल से एक कॉकरोच उठाती है और खा जाती है। ये सब दिव्या देखती है। उसको बहुत डर लगने लगता है और वो अपने मुंह में हाथ रखकर अपने रूम की तरफ दबे पांव जाती है और अपना दरवाजा लॉक कर कर अपने बेड पर लेट जाती है। फिर सुबह होती है, उसकी नींद खुलती है। उठते ही रात की सारी बातें उसे एक बहुत बुरे सपने की तरह लगती हैं। फिर कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है और जैसे ही वो अपने रूम के गेट को खोलती है तो उसे बरखा बाहर खड़ी हुई मिलती है। बरखा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दिव्या बिना बात किए बरखा को इग्नोर करके ऑफिस की तरफ चली जाती है, लेकिन सारा दिन उसका मन बेचैन रहा। वो बहुत कोशिश करती है अपने काम में कंसंट्रेट करने की, पर उसे रात की सारी बातें बार बार याद आ जा रही थी। फिर रात में जैसे ही वो ऑफिस के बाहर आती है, वो किरण को कॉल करती है और बोलती है कि बरखा, तुम्हें अजीब नहीं लगती। तो किरण बताती है कि वो तो बहुत अजीब है, अपनी माँ से छुप छुप कर बात करती है। अपनी माँ से कौन छुप छुप कर बात करता है। फिर किरण ये बोलती है कि वो आज अपने मामा के वहां जा रही है तो वो अपने लिए मार्केट से खाना लेकर जाए। फिर दिव्या और किरण कुछ देर बात करते हैं और कॉल कट करने के बाद दिव्या अपने लिए खाना ले लेती है। आज रात बस फ्लैट में दिव्या और बरखा ही थे। फिर दिव्या अपने घर वापस आती है और अपने लिए किचन में खाना लगाने लगती है। फिर जैसे ही खाना खाने लगती है, उसका फोन बजता है। वो देखती है कि उसके पापा का कॉल आ रहा था, तो कॉल रिसीव करती है और अपने पापा से बात करनी शुरू कर देती है। फिर वो बरखा की बात बताने लगती है तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि बरखा बहुत अच्छी लड़की है। दिव्या के पापा उसके फ्लैट के ओनर से काफी सारी बात किया करते थे, तो उन्होंने दिव्या को बोला कि वो बरखा की हमेशा मदद करे, क्योंकि बरखा की माँ नहीं है, तो इसीलिए वो बेचारी थोड़ी उदास उदास रहती है। जैसे ही दिव्या ये सुनती है तो उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। दिव्या के दिमाग में बस ये बात आती है कि अगर बरखा की माँ नहीं है तो किरण ने उससे ये क्यों बोला कि वो अपनी माँ से छुप छुप कर बात करती है। दिव्या के पैर फूल जाते हैं, वो बहुत घबरा जाती है। ये सब हो ही रहा था, उतने में लाइट भी चली जाती है। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर दिव्या अपने रूम की तरफ जाती है और जैसे ही अपनी रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके बेड पर बरखा बैठी है
हाथ में कैंडल लिए हुए, और दिव्या से बोलती है कि लाइट अब चली गई है, खाना कैसे खाओगी, और तेज तेज से हंसने लगती है। तो दिव्या डर के बरखा से बोलती है कि क्या तुमने खाना खा लिया? तो बरखा बोलती है कि तुम्हें तो पता है मैं क्या खाती हूँ, और फिर बरखा बहुत तेज तेज से हंसने लगती है। बरखा को ऐसा देखकर दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर में बरखा का पूरा शरीर एक पिशाच की तरह होने लगता है, यानी कि चुड़ैल, बड़े बड़े नाखून, लंबे लंबे बाल, लाल लाल आंखें। जैसे ही ये सब हो रहा था उतने में ही दिव्या वहां से बाहर की तरफ दौड़ती है। फिर अचानक से दिव्या को एक धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाती है। दिव्या रोने लगती है। फिर पता नहीं कैसे उसका फोन का अलार्म बजने लगता है, जिसमें कि दिव्या ने हनुमान चालीसा लगाई होती है। जैसे ही हनुमान चालीसा बजती है, बरखा नीचे गिर जाती है और बोलती है कि इसको बंद करो, इसको बंद करो। बस फिर उतने में ही दिव्या बेहोश हो जाती है। फिर सुबह होती है और किरण वापस रूम पे लौटती है और देखती है कि वो दोनों नीचे बेहोश पड़ी हैं। किरण बहुत घबरा जाती है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस बुलाती है। फिर उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर 2 दिन बाद दिव्या को होश आता है। वो तुरंत अपना सारा सामान पैक करके अपने गांव वापस उत्तराखंड की तरफ चली जाती है और अपने पापा को सारी बातें बताती है। फिर उसके पापा एक बाबा के पास उसे ले जाते हैं और फिर वो बाबा जी बरखा के ऊपर किसी पिशाच के साये का जिक्र करते हैं, और इसीलिए ये सारी चीज हो रही थी क्योंकि बरखा बहुत अकेले रहती थी, इसीलिए किसी पिशाच ने उसे पकड़ लिया था। ये सारी बातें सुनकर दिव्या को बहुत शांति मिलती है और अब सब ठीक हो चुका था। दिव्या कुछ दिनों तक अपने गांव में रहती है। फिर वापस वो किरण और बरखा के पास चली आती है। वो तीनों अब बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो ये ताकत होती है दोस्तों हनुमान चालीसा की। बोलो बजरंग बली की जय। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय।